धनंजय सिंह को राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धनंजय सिंह को जमानत दे दी है। जमानत के बाद भी नहीं लड़ पाएंगे लेकिन चुनाव, क्योंकि इसमें भी एक पैंच यहां फंसा हुआ है। धनंजय सिंह ने जो याचिका लगाई थी, एक जमानत की याचिका और दूसरा उनकी सजा को खत्म करने की याचिका लगाई थी, उसमें उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनको जमानत तो दे दी है लेकिन उनकी सजा बरकरार रहेगी। इसलिए यहां धनंजय सिंह चुनाव नहीं लड़ सकते, उनको 7 साल की सजा हुई है। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को जमानत दे दी। हाईकोर्ट ने शनिवार को उनकी जमानत से जुड़ी याचिका पर दोपहर करीब 12 बजे अपना फैसला सुना है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत तो दे दी लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई है। इस वजह से पूर्व सांसद अभी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। धनंजय सिंह को जौनपुर की स्पेशल कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्होंने कोर्ट इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में पिछले महीने याचिका दाखिल की थी। इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 25 अप्रैल को अपना जजमेंट रिजर्व रख लिया था। और इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ में धर्मेंद्र बने हुए हैं। धर्मेंद्र, क्या जानकारी? धनंजय सिंह बड़ा नाम यहां पर है पूर्वांचल की राजनीति में। अब धनंजय सिंह को आज ही शिफ्ट किया गया था और आज ही उनको जमानत दे दी गई। क्या इसका प्रभाव चुनाव में आप देख पा रहे हैं आने वाले? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत आज मंजूर कर ली गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धनंजय सिंह को जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने 7 साल की जो सजा उनको एमपी एमएलए कोर्ट जौनपुर में सुनाई थी उसको बरकरार रखा है। सजा रद्द करने की जो उनकी अपील थी उसको खारिज कर दिया गया है हाईकोर्ट की तरफ से। सिर्फ उन्हें जमानत दिया गया है। धनंजय सिंह लोकसभा चुनाव में ताल ठोकने वाले थे। वो जौनपुर में लगातार जब निर्दल प्रत्याशी के रूप में उन्होंने हर जगह पोस्टर और बैनर लगवाए थे कि जीतेगा जौनपुर, बढ़ेगा जौनपुर करके वो पोस्टर लगवाए थे। लेकिन उसके बाद उनकी मार्च में ही गिरफ्तारी हुई। एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा उन्हें सुनाई। उसके बाद धनंजय सिंह हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट से उन्हें राहत तो जरूर मिली लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अपहरण व रंगदारी के मामले में 7 साल की सजा सुनाई थी। 33 साल के आपराधिक इतिहास में पहली बार धनंजय सिंह को एमपी कोर्ट ने सजा सुनवाई थी। 1991 में पहला मुकदमा लाइन बाजार थाने में धनंजय सिंह के खिलाफ दर्ज हुआ था। उसके बाद से लगातार 43 मुकदमे धनंजय सिंह के ऊपर दर्ज किए थे, लेकिन 42 में गवाही न होने व गवाहों के मुकर जाने में उनको राहत मिली थी। पहली बार ऐसा हुआ कि वादी के मुकर जाने के बाद भी अपर सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई। कोर्ट द्वारा सुनाए गए निर्णय की विवेचना के दौरान पुलिस ने धनंजय सिंह के आपराधिक इतिहासों का भी वर्णन किया था। उसमें लखनऊ, जौनपुर और नई दिल्ली में उनके खिलाफ 43 मुकदमे दर्ज करने का जो वर्णन है वो भी उसमें दर्ज किया था। धनंजय सिंह जौनपुर के टीडी कॉलेज से अपने छात्र राजनीति से शुरुआत किए थे। इसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय के मंडल कमीशन का विरोध से धनंजय सिंह अपनी छात्र की धारा तेज किए। उसके बाद वो अभय सिंह के संपर्क में आए। धनंजय सिंह के ऊपर फिर हत्या और कई मुकदमे ऐसे थे जो दर्ज हुए थे। 1999 में धनंजय सिंह को 1998 में 50,000 का इनामिया घोषित किया गया था। भदोही और मिर्जापुर के बीच में पुलिस ने इनकाउंटर का मामला सामने आया कि इनकाउंटर में धनंजय सिंह सहित 4 लोगों को मार गिराया गया है। लेकिन 1999 में धनंजय सिंह पुलिस के सामने पेश हुए, तब फर्जी मुठभेड़ मामला था जो सामने आया। उसके बाद मानवाधिकार ने संज्ञान लिया। 34 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे। धनंजय सिंह 2 बार से विधायक रहे हैं जौनपुर में, 1 बार सांसद रहे हैं बीएसपी से। 2012 में बीएसपी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। उसके बाद से लगातार धनंजय सिंह चुनाव हारते गए। वो मल्हनी से चुनाव लड़े, उपचुनाव में उन्होंने निर्दल ताल ठोका। उसके बाद उन्होंने मल्हनी विधानसभा में ताल ठोका। हालांकि 2019 में उन्होंने लोकसभा चुनाव वो नहीं लड़े थे। 2014 के बाद वो लोकसभा चुनाव 1 बार लड़े लेकिन वो हार गए। उसके बाद अब बीएसपी ने उनकी पत्नी को मैदान में उतारा और बीएसपी से वो टिकट पाई। उसके बाद भाजपा से कृपा शंकर सिंह उम्मीदवार हैं और बसपा सपा से बाबू सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया था।
जब धनंजय सिंह ने निर्दल ताल ठोका था, उसके बाद लग रहा था कि लड़ाई जो है काफी टफ हो जाएगी, लेकिन धनंजय सिंह के जेल जाने के बाद बहुत हद तक लोगों ने ये कहा कि धनंजय सिंह जेल में रहकर ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 7 साल की सजा होने के बाद वो जेल से चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे। लेकिन अब जब धनंजय सिंह की जमानत हो गई है तो जौनपुर में ये जो मुकाबला है लोकसभा चुनाव का, ये त्रिकोणीय हो जाए, काफी टफ होगा, क्योंकि जौनपुर में धनंजय सिंह के अपने खुद के वोट बैंक है, बसपा का वोट बैंक है, जो वर्तमान में श्याम सिंह तो बसपा के सांसद वहां से हैं। अब लोग धनंजय सिंह का बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। आज ही जौनपुर से बरेली जेल उन्हें शिफ्ट किया गया था, उसी बीच में हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। उनके जो समर्थक हैं वो धनंजय सिंह का इंतजार कर रहे हैं कि धनंजय सिंह कितनी जल्दी जेल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि जमानत पे सुनवाई आज ही हुई है और आज ही उनकी जमानत हाई कोर्ट ने मंजूर की है। जी बिल्कुल, यहाँ साफ तौर पर ये तो हो गया कि धनंजय सिंह चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन वो उनकी पत्नी जो यहाँ पर बीएसपी से चुनावी मैदान में है, जरूर उनके यहाँ आने से ऐसा लगता है कि कहीं इसका असर चुनाव पर वो डाल पाएंगे धनंजय सिंह। आपको ये चीज दिखाई दे रही है, कहीं इसको लेकर सियासत में अब चर्चा भी होने लगी है धर्मेंद्र? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, धनंजय सिंह जेल गए थे, जेल से पहले उन्होंने जौनपुर के हर चौराहे पर, हर एग्जिट पॉइंट और एंट्री पॉइंट पे उन्होंने बोर्ड लगवाया था कि जीतेगा जौनपुर, और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे उन्होंने पूरा बोर्ड लगवाया था। लेकिन वो जेल गए, उसके बाद से ये अटकलें तेज हो गई थी कि उनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी कि धनंजय सिंह चुनाव लड़ेंगे। लेकिन धनंजय सिंह की पत्नी श्री कला रेड्डी के ऊपर बसपा ने भरोसा जताया और उन्हें टिकट भी दे दिया। लेकिन जब वो जेल में थे और उनके जमानत का लोग इंतजार कर रहे थे कि अगर जमानत मिलती है तो जो जौनपुर की जो सीट है वो लड़ाई काफी टफ हो जाएगी, क्योंकि सपा जो प्रत्याशी है बाबू सिंह कुशवाहा, उनका भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था और पुतला फूंका था, और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा था कि बाहरी को इस बार जौनपुर से नहीं जिताएंगे। यही हाल कृपा शंकर सिंह का भी रहा। कृपा शंकर सिंह महाराष्ट्र से हैं और जौनपुर के रहने वाले हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में पूरी राजनीति उन्होंने की। इसकी वजह से कुछ अंदर कलह जो है भाजपा के अंदर भी बची हुई थी। इसी का फायदा धनंजय सिंह को मिल रहा था और धनंजय सिंह की पत्नी इसी बीच बीएसपी से उम्मीदवार बन गई, जिसकी वजह से ये जो वहां की लड़ाई है वो त्रिकोणीय हो गई है। और आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धनंजय सिंह की पत्नी ने प्रधानमंत्री से गुहार लगाई है कि उनकी जो पति की जो सुरक्षा है बढ़ाई जाए। चलिए, सुरक्षा को लेकर इस बीच ये बता रहे हैं कि इस बीच यहाँ जौनपुर में धनंजय की पत्नी श्री कला ने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री से अपील करती हूँ कि मेरे और मेरे पति की सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ की जाए। उन्होंने कहा है कि मुझे जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। सुरक्षा को लेकर यहाँ सवाल उठाए हैं, सुनिए एक बार वो बयान भी। ये सब हो रहा, अभी आपको बताया है उनके ऊपर AK-47 से हमला हुआ था, और वही लोग अभी जो भी, यू विल हैव ऑल द इंफॉर्मेशन, तो वही लोग कर सकते हैं, क्योंकि एक बार किए तो दूसरा बार क्यों नहीं कर सकते। हमारे ऊपर भी कर सकते हो लोग, इतना फ्रस्ट्रेटेड है और उनको मालूम है कि हमारा इलेक्शन बहुत अच्छा चल रहा है, दिन ब दिन बहुत अच्छा चल रहा है, और सब लोगों का इतना सीनियर लोग है और बहुत यूथ 100% मेरे साथ है। सब जितना भी यूथ आप बात कर लीजिए हमारे साथ है, और हर वर्ग लोग हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको डिफीट करने के लिए इस तरह करे तो डिफीट हो जाएंगे, ये सब करे तो वोट मिलेंगे वो लोगों को। बताइए, आप बताइए। मंगलसूत्र और सिंदूर की रक्षा की बात करिए, किससे आप अपील कर रहे थे? प्रधानमंत्री जी को अपील कर रही थी कि हमारा सुरक्षा, हमारा जो पति का, उनके लिए सेफ्टी के लिए हम आते हैं। कैसा डर आपके मन में? तो नहीं, हम बताए अभी जो भी चुनाव आयोग है, न्याय व्यवस्था है, तो उन पर भरोसा नहीं लगेगा। बताइए, देखिए, आई एम अ वाइफ, एक वुमेन है, डर अपने आप अंदर से होते हैं। बोलने के लिए ये सब चीज अच्छा रहता है बच्चों। खबर मुरादाबाद